अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं नवाबी सवैयाँ। और इसके लिए सबसे पहले तो मम्मा कंडेंस मिल्क का कैन जो है ना वो ओपन करनी है। और इसके लिए बिल्कुल पतली वाली सवैयाँ इस्तेमाल करनी है और इनको क्रश कर लेना है। और इसके बाद मम्मा चीनी को पीस रही हैं। आइसिंग शुगर ख़त्म हो गई थी। और रेगुलर शुगर अगर यूज़ करें तो फिर वो मिक्स इतने आराम से नहीं होती, तो इसलिए फिर पाउडर करना ज़रूरी है उसको, चीनी को। तो इसके लिए पैन में सबसे पहले मम्मा ने घी डाला और हमने देसी घी यूज़ किया था, क्योंकि अब इनका नाम ही नवाबी है तो देसी घी यूज़ किया। उसके बाद सवैयों को भून रहे हैं और इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है, क्योंकि फ़ौरन से जल भी सकती हैं। और इसमें मिल्क पाउडर भी डाला था 3 टेबल स्पून। तो आज मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो फिर तबीयत जो है ना वो ख़राब हुई हुई है। और इसके बाद 1 लीटर दूध को बॉईल कर रहे हैं और इसके अलावा अलहदा हाफ़ कप मिल्क लेना है और उसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। तो बस दूध को बॉईल आ गया, इसके बाद जो कस्टर्ड का मिक्सचर है वो डाल रहे हैं। और इसे एक बैच में नहीं डालना, अगर डालेंगे तो फिर लम्स बन जाएंगे। और ऐड करते वक्त साथ साथ चम्मच चलाते जाएं। और अब कस्टर्ड हमारा जो है काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। इसके बाद इसमें हम कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं और मीठा आपने अपने हिसाब से डालना है जितना आपको पसंद है। और हमने पहले जितना डाला था फिर वो बाद में हमें कम लगा, फिर हमने और ऐड कर लिया था। और कस्टर्ड बस इतना थिक होना चाहिए। उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख दें, रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। तो एक ट्रे लेकर उसमें जो हमने सवैयाँ पहले भूनी थी उसकी एक लेयर लगाइए, बॉटम लेयर। और इनको अच्छे तरीके से प्रेस करना है किसी बर्तन, आप कोई भी बर्तन ले लें, और ताकि जब हम काटें इसे तो वो सवैयाँ बिखरें नहीं। और मिडल लेयर कस्टर्ड की होगी, जितना कस्टर्ड बनाया था सारा एक ही लेयर में हमने डालना है। टॉप लेयर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे डेकोरेट करना चाहें। तो हमने तो बस साइड पे सवैयाँ डाल के और बीच में बादाम डाल दिए थे। और ये है नेक्स्ट डे, और स्कूल वालों ने हमें ऑफ़ दिया हुआ था, तो फिर मैं लेट उठी थी और फिर अपना नाश्ता जो है मैं ख़ुद ही बना रही हूँ। और इसमें सिर्फ चॉप किए हुए प्याज ही डाले थे, क्योंकि मुझे सिर्फ वही पसंद है ऑमलेट में। तो कुछ दिन पहले जो आंधी और बारिश आई थी उसकी वजह से चेयर हमारी बेचारी टूट गई थी। और इसके बाद अब हमने ब्लैंकेट्स जो हैं वो निकाल लिए। तो सर्दी तो सिर्फ असल में मुझे ही लग रही थी, तो मम्मा ने मेरे लिए निकाला, फिर बाकी सबको भी मम्मा ने निकालिया। मम्मा ने कहा किस्तों में निकालने से अच्छा एक ही दफ़ा निकालूं। और मम्मा कही थी पहले धूप लगाऊंगी, तो मैंने कहा नहीं, आप पहले मुझे अभी दें, सुबह धूप लगवा लेना। मेरा और मेरी बहन का ड्रेस सिल कर आया था, ये सर्दियों का ये है। एंड दैट इज़ मी। और हम लोग आनी के घर यानी मेरी खाला के घर जा रहे थे, तो मैं उसके लिए रेडी हुई थी। और हम बच्चे सारे इधर बैठे हुए थे और बाकी सब लिविंग एरिया में थे। और जाते साथ ही जो कज़न हमारा है वो बड़ा एक्साइटेड था तोते दिखाने के लिए। और इसकी जो है ना 3 जोड़ियां थी और एक उड़ गई, तो फिर वो बेचारा बड़ा दुखी था कि मेरी एक तोती चली गई। उसके बाद इसने मछलियां भी रखी हुई हैं। और उसके बाद खाना हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। और खाना खाने के बाद आनी ने कहा कि तुम सबके लिए चाय बना दो, तो फिर बस मैंने वो बना दी थी। उसके बाद फिर हम लोगों का प्लान बन गया संतोष जाने का, क्योंकि आनी ने वहाँ से ग्रोसरी लेनी थी अपने लिए। तो फिर बस आनी का तुम लोग भी आ जाओ साथ। और संतोष हम वैसे ही बहुत कम आते हैं, और मतलब आनी के साथ ही बस कभी जाएँ तो जाएँ। हमारे घर के करीब गीगा मॉल है, तो फिर हम लोग बस हर महीने जो है ना उधर हमने ज़रूर जाना होता है। और आज मैंने इतनी क्लिप्स नहीं बनाई और ना ही हम किसी इधर उधर किसी शॉप में गए, क्योंकि डायरेक्ट ग्रोसरी वाले सेक्शन में गए थे, क्योंकि अंकल को कहीं जाना था, तो फिर इसलिए जितना काम था बस उतना किया और आ गए घर। उसके बाद ये सारा सामान जो है नीचे से ऊपर रख रहे हैं, मेरा भाई लेके जा रहा था उनका, क्योंकि स्टोर ऊपर है तो सारा सामान उधर रख दिया अपना। और इसके बाद अब हम घर जा रहे हैं, और वापसी में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, हमारा जो टाइम है ना डबल लग गया था घर जाने में। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।